जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम कंप्यूटर साइंस के सेट नंबर 5 देखते हैं। इसमें कुल 80 क्वेश्चन का एमसीक्यू फॉर्मेट में हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ जो है इसको हम टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से इसका जो है पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस सीरीज में हम 10,000 प्लस एमसीक्यू का विशेष श्रृंखला है, इसको ही कवर करेंगे। एग्जाम से पहले तक ये 10,000 से प्लस क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन आपको हम प्राप्त कर देंगे। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का इसमें क्वेश्चन जो है आपका, नहीं तो देखिए हम पहले ही बोल दिए हैं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन हम सेट नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना रहता है, मेरा भी एग्जाम है, तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन जो है आपको मॉडरेट लेवल का ही सेट किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी का हम खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी के 2 बार मेंस दे रखे हैं और क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट ही रखा गया है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रखा गया है। क्योंकि पहले प्राइमरी हम लोग का जो उद्देश्य होना चाहिए पास होना चाहिए, न कि टॉपर बनना है। ठीक है, तो पहले हम प्राइमरी उद्देश्य लेके चलिए, जो पास होना है। जो भी इजी क्वेश्चन है या जो भी मॉडरेट क्वेश्चन है वो आपको गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम इसी के साथ आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो HTML से दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग एलिमेंट डिस्प्ले टेक्स्ट विथ द सेम साइज एज ए नॉर्मल टेक्स्ट रिटर्न इन द HTML डॉक्यूमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक तत्व जो है HTML दस्तावेज में लिखे सामान्य पाठ के समान आकार के साथ पाठ जो है प्रदर्शित करता है? तो इसका जो हो जाएगा H4 हो जाएगा। ये देखिए H4 हो जाएगा, इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर है रैम कैन बी ट्रीटेड एज द डैश फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेस के लिए रैम को जो है डैश के रूप में माना जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? वेटिंग रूप के रूप में माना जा सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसका फुल फॉर्म, और ये वेटिंग रूम की तरह वर्क करता है ये मेमोरी, इसीलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर है विच लैंग्वेज इज यूज टू कंट्रोल कंप्यूटर फंक्शंस सच एज स्टार्टिंग अदर प्रोग्रामिंग ETC। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे अन्य प्रोग्रामिंग आदि शुरू करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? इसमें कमांड लैंग्वेज, किसका? कमांड लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर है द डैश फीचर ऑफ MS एक्सेल क्विकली जो है कंप्लीट्स ए सीरीज ऑफ डाटा। यानी MS एक्सेल की डैश सुविधा जल्दी डेटा की एक श्रृंखला को पूरा करती है, ये हो जाएगा ऑटोफिल। क्या हो जाएगा? ऑटोफिल हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स डज द वर्किंग ऑफ ब्लूटूथ डिवाइस डिपेंड। निम्नलिखित में से किस मॉडल पर जो है ब्लूटूथ डिवाइस का काम जो है निर्भर करता है? तो ये जो करता है आपका, इसका हो जाएगा मास्टर एंड स्लैब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मास्टर एंड स्लैब हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है विच ऑफ फॉलोइंग की इज ए जो है मिनिमल सुपर की। क्या है? मिनिमल सुपर की। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी न्यूनतम सुपर कुंजी है? तो ये देखिए जो कैंडिडेट कुंजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंडिडेट कुंजी। यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर है ब्लू लाइन अंडर ए टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मीन्स। मतलब माइक्रोसॉफ्ट शब्द में एक पार्ट की तरह ब्लू लाइन का मतलब है, तो क्या मतलब होता है? इसमें फ़ॉन्ट चेंजिंग। क्या हो जाएगा? फ़ॉन्ट चेंज। इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल डैश आर यूज्ड। समान प्रोटोकॉल के नेटवर्क को जोड़ने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो ये किसका किया जाता है? ब्रिज का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन MS एक्सेल डैश इज यूज टू रिकॉग्नाइज एंड समराइज द डाटा। MS एक्सेल में डैश का उपयोग डेटा के पुनर्गठित करने और सारांशित करने के लिए किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें पॉइंट टेबल हो जाएगा, पॉइंट टेबल, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग की अलोन डज नॉट ट्रिगर एनी एक्शंस फ्रॉम द कंप्यूटर। निम्नलिखित कुंजी में से कौन सा जो अकेले कंप्यूटर से किसी भी कार्रवाई को ट्रिगर नहीं करता है? तो ये मॉडिफायर की होता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा, मॉडिफायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए सर्किट विथ अबाउट 100 ट्रांजिस्टर जो है फैब्रिकेटेड ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। एक जो है एकल चिप पर निर्मित लगभग 100 ट्रांजिस्टर वाले सर्किट डैश को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है
MSI, क्या कहता है MSI, इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ जो है ये डिफ्रेगमेंटेशन, क्या है डिफ्रेगमेंटेशन, यानी डिफ्रेगमेंटेशन का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो इसका अंतिम उद्देश्य जो होता है क्रिएट मोर फ्री स्पेस, क्या होता है क्रिएट मोर फ्री स्पेस होता है डिफ्रेगमेंटेशन का जो होता है। इसका आंसर 2 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीच इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन MS ऑफिस। MS ऑफिस में काम करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग जो है ये नहीं किया जा सकता है। तो इसमें देखिए जॉयस्टिक्स का, इसका जॉयस्टिक का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाद में ये सारा क्या इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में जॉयस्टिक का प्रयोग हम MS ऑफिस में इसका उपयोग नहीं करते। बाद में ये स्कैनर हो गया, माउस, कीबोर्ड और लाइट पेन, इसका प्रयोग जो है करते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक्स सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक्स समाधान है। इसमें से ग्राफिक्स समाधान जो हो जाएगा इसका हो जाएगा क्लिप, क्या हो जाएगा क्लिप पार्ट हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, क्लिप पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द की स्ट्रोक्स Ctrl+L इज यूज्ड, यानी की स्ट्रोक्स में Ctrl+L का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये जो किया जाता है अप्लाइड इटालियन फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 4 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का है व्हाट इज आर द डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ट्री यूजिंग नॉर्मल एरे। तो इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा सी आंसर, हैव टू नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स पॉसिबल बिफोर क्रिएशन ऑफ ट्री। इसका आंसर जो है सी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्ट टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम, यानी आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को हर बार एक बिंदु जो है कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें शॉर्टकट की का जो प्रयोग किया जाता है, तो इसका देखिए जो हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, बाय प्रेसिंग Ctrl+ जो है जो क्लोज जो कोस्ट होता है क्लोज कोस्ट, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो 1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट ग्रेटर देन पिक्चर, कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है इंसर्ट और ग्रेटर देन पिक्चर डैश में उपलब्ध नहीं है। तो ये हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डॉस फ्लॉपी डिस्क डज नॉट हैव, यानी डॉस फ्लॉपी डिस्क में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, वर्चुअल मेमोरीज में नहीं होता है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। बाद में कि ये बूट रिकॉर्डर है, ए फाइल एलोकेशन टेबल इसमें होता है, ए रूट डायरेक्टरी होता है, जबकि वर्चुअल मेमोरीज में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है द ड्रॉबैक ऑफ द बाइनरी ट्री सॉर्ट आर रिमेंडेड बाय द, तो क्या होता है बाइनरी ट्री सॉर्ट की कमियां को डैश द्वारा जो है दूर किया जा सकता है। तो किसके द्वारा, इंसर्शन सॉर्ट के द्वारा, इंसर्शन सॉर्ट के द्वारा इसको जो है दूर किया जा सकता है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। कह रहा है इंड टू इन कनेक्टिविटी टू प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन, यानी इन टू इंड टू टेंड लिखा हुआ इंड ही है यहाँ पे, जो है कनेक्टिविटी मेजबान से मेजबान में प्रदान किया जा सकता है। होस्ट तो होस्ट हो जाएगा इंग्लिश में इसका। तो इसका आंसर देखिए तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ये सब क्या है OSI मॉडल का ही पार्ट है। OSI मॉडल कितने होते हैं 7 लेयर होते हैं, और इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है ये इन टू इन कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी, यानी इसमें इसका आंसर 4था हो जाएगा। नेक्स्ट का है द टर्म यूजर इंटरफेस रिफर टू, यानी उपयोगकर्ता इंटरफेस शब्द जो है ये कौन सा है इसमें से। ये देखिए पहला नंबर का है व्हाट द यूजर सी ऑन द स्क्रीन एंड हाउ दे कैन इंटरेक्टेड विथ इट। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW इज ए कलेक्शन ऑफ रिगार्डिंग इंटरनेट फ्रॉम, इंटरनेट फॉर्म में जो है वर्ल्ड वाइड वेब WWW का एक संग्रह है। तो ये आपका किसका संग्रह हो जाएगा, तो देखिए इसका नाम हो जाएगा हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट का ये संग्रह है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेज प्रिंटर दैट प्रोड्यूस ए क्वालिटी ड्रम आउटपुट बाय मेकिंग लेटर एंड शेप्स बाय वेरी फाइन
इंक इनर्ट पार्टिकल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ प्रिंट है जो बहुत जो है महीन स्याही अक्रिय कणों द्वारा अक्षरों और आकृतियों को बनाकर एक गुणवत्ता ड्रम जो है उत्पादन करता है। ये क्या हो जाता है, लेजर प्रिंट हो जाएगा। इसका आंसर लेजर प्रिंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन ईमेल जो है ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसमें से देखिएगा तो FTP क्या हो जाएगा, FTP इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कि ईमेल के प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। बाकी देखिए ये तीनों है इससे संबंधित है, और ये FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, ये संबंधित नहीं है। कह रहा है सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज, सॉफ्टवेयर को हम जो है कैसे डिफाइन करेंगे। सॉफ्टवेयर ये हो जाएगा सेट ऑफ प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशंस एंड कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डाटा हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो पहला कह रहा है इन लाइनक्स सिस्टम फाइल डॉट टेक्स्ट एंड जिट फाइल टेक्स्ट विल बी कंसीडर डिफरेंट फाइल नेम्स। दूसरा जो कर रहा है इसमें इन विंडोज सिस्टम फाइल डॉट टेक्स्ट एंड जिट फाइल टेक्स्ट विल बी ट्रीटेड एज वन फीलिंग, यानी दोनों इसमें क्या है सही दे रखा है। तो इसमें हो जाएगा 1 और 2 बोथ आर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो वर्चुअल मेमोरी इज क्या कह रहा है, वर्चुअल मेमोरी एक है। तो वर्चुअल मेमोरी जो होता है ये आपका वोलेटाइल मेमोरी ऑफ अनलिमिटेड कैपेसिटी इसमें होता है। इसका आंसर जो आपका ए हो जाएगा, वर्चुअल मेमोरी ऑफ अनलिमिटेड कैपेसिटी। इसमें कैपेसिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज ए ब्लॉक डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है ब्लॉक डिवाइस है। इसमें से देखिए टैप ड्राइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टैप ड्राइव हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है द सॉफ्टवेयर कंटेन लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शंस। सॉफ्टवेयर में कमांड और विकल्प की सूची है। इसमें से क्या हो जाएगा, इन द मेंबर, क्या हो जाएगा, इन द मेनू बार हो जाएगा, मेंबर नहीं, इन द मेनू बार हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेमोरी इज मेड अप ऑफ। मेमोरी जो है उससे बनी होती है। तो मेमोरी किससे बनी होती है, तो लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनी होती है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है द की फीचर ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड इज। MS वर्ड में टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की प्रमुख विशेषताएं जो है ये क्या है, स्टाइल है। क्या हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द शॉर्ट की टू डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ कर्सर। मतलब कर्सर के दाईं ओर शब्द हटाने की शॉर्टकट जो कुंजी होती है ये कौन होगा, तो कंट्रोल प्लस डिलीट का जो ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस डिलीट, ये हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। कर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द स्टेप ऑफ CPU। निम्नलिखित में से कौन जो है CPU का चरण जो है नहीं है। तो ये लॉजिक जो है इसका चरण नहीं हो जाएगा CPU का, बाद में कि सारा हो जाएगा डिकोड, एग्जीक्यूट और फेच, बाद में कि लॉजिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है इन MS Excel व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एडिट द सेलेक्टेड सेल। यानी MS Excel में चयनित सेल को संपादित करने के लिए डैश की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका शॉर्टकट कुंजी देखिएगा तो इसका शॉर्टकट कुंजी फंक्शन 2 हो जाएगा, यानी फंक्शन की में दूसरा बटन दबाइएगा तो ये हो जाएगा। कर है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है ये क्या होता है, तो .ppt होता है। लेकिन ये 2007 से पहले का फाइल एक्सटेंशन था, ठीक है। और बाद में जो फाइल एक्सटेंशन बना है तो इसमें x लगा दिया है, यानी 2007 के जो बाद का फाइल एक्सटेंशन बना है इसमें ppt x हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। कह रहे कैश स्टैंड फॉर, यानी कैश स्टैंड फॉर क्या होता है, तो इसका देखिएगा तो हो जाएगा कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाएगा पहला का इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन का है टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। सभी खुली हुई खिड़कियां को छोटा करने और डेस्कटॉप को जो है प्रदर्शित करने के लिए एक शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम विंडोज़ का जो लोगो बटन होता है और उसके साथ D को दबाइएगा तो सारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कौन जो देखिएगा डेस्कटॉप के कॉर्नर में विंडोज लोगो का बटन रहता है, उसके साथ D दबाना रहता है।
39 नंबर क्वेश्चन देखिए कर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्ड इनटू यूजर प्रोग्राम सच एज वर्ड एंड एक्सेल आर नॉन एज, यानी उपयोगकर्ता प्रोग्राम जैसे वर्ड और एक्सेल में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को जो है डैश के रूप में जानता है। ये किसके रूप में जानता है? ये हो जाएगा विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका आंसर 4 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है द कॉमनली यूज्ड यूनिक्स कमांड लाइक डेट इज ए कैट इट्स आर स्टोर इंट, यानी आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले यूनिक्स कमांड जैसे डेट इज कैट आदि को में स्टोर किया जाता है। तो ये क्या होता है? बिन डायरेक्टरी में। किसमें? बिन डायरेक्टरी में इसको स्टोर किया जाता है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज फॉर्मेट ड्राइंग लैब ग्राफ एंड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बड़े प्रारूप ड्राइव लैब ग्राफ और निर्माण चित्र बनाने में सक्षम है? तो ये क्या हो जाएगा? फ्लैट बेड प्रिंटर। क्या हो जाएगा? फ्लैट बेड प्रिंटर। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच अमॉन्ग द फ्लोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू के घटक हैं? तो सीपीयू के घटक देखिएगा तो एएलयू और कंट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा और कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है फाइंड द ओड ऑन आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन, निम्नलिखित विकल्पों में से खोजिए। तो इसमें देखिए जो पाइथन है जो है क्या इसमें से अलग है, पास्कल फोर्टन और बेसिक, ये तीनों जो क्या है लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग पाइथन जो है इसमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है व्हाट इज ए फंक्शन रिक्वायरमेंट, जो फंक्शन है ये आपका रिक्वायरमेंट होगा। तो ये किसके लिए हो जाएगा? स्पेसिफाई द टास्क द प्रोग्राम मस्ट कंप्लीटेड, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर का है कंप्यूटर सिस्टम असिस्ट कैन बी मॉडिफाई ओनली बाय ऑथराइज्ड पार्टीज इज टर्म्स एज, कंप्यूटर सिस्टम की संपत्ति को केवल अधिकृत पार्टियों द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, जिसे डैश कहा जाता है। इसे जो कहा जाता है इंटीग्रिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीग्रिटी। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है जो है डिफ्रेगमेंटेशन इन हार्ड डिस्क मैनेजमेंट मीन्स, हार्ड डिस्क प्रबंधन में डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब जो दिखेगा तो होता है डाटा कंपैक्शन ऑन हार्ड डिस्क। क्या हो जाएगा? डाटा कंपैक्शन ऑन हार्ड डिस्क। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है माइक्रो प्रोसेसर चिप परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ, माइक्रो प्रोसेसर चिप किसके कार्य को करता है? ये जो करता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर है विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, समय साझा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सी समय निर्धारण नीति सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा राउंड रॉबिन। क्या हो जाएगा? राउंड रॉबिन हो जाएगा। 3 नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बॉन्ड रेट इज द रेट एट विच, यानी बॉन्ड दर किस दर पर है? किस दर पर है? तो इसमें से देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टास्क प्लेस। क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टास्क प्लेस। नेक्स्ट कह रहा है इंटेल 8085, क्या है? 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज अवेलेबल इन, यानी इंटेल का 8085 माइक्रो प्रोसेसर किस में जो है उपलब्ध है? तो ये आपका 40 पिन डीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 पिन डीप हो जाएगा। इसका आंसर 4 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच लेयर ऑफ OSI डिटरमाइंस द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम विथ द यूजर, OSI की कौन सी परत उपयोगकर्ता के साथ सिस्टम से इंटरफेस को निर्धारित करती है? तो एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन। और ये 7वां लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है द ड्रॉबैक ऑफ द बाइनरी ट्री सॉर्ट आर रिमेडिएड बाय द, यानी बाइनरी ट्री सॉर्ट की कमियों को जो है किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो ये जो हो जाएगा हीप सॉर्ट के द्वारा। हीप सॉर्ट के द्वारा। इसका आंसर 3 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है बीच ऑफ द फ्लोइंग TCP एंड IP प्रोटोकॉल इज यूज टू रिमोट
टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए जो है उपयोग किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा, इसका टेलनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेलनेट। इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है थ्रू लिंक्ड लिस्ट ऑन कैन इम्प्लीमेंट, लिंक सूची के माध्यम से डैश को लागू कर सकते हैं। तो किसका हो जाएगा, स्टैक भी हो जाएगा, ग्राफ भी हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसका 4 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज MP3, निम्नलिखित में से कौन सा MP3 है? तो MP3 में जो हो जाएगा, इसका देखिए ये साउंड फॉर्मेट क्या हो जाएगा, एक साउंड फॉर्मेट है MP3। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द एडिटिंग ग्रुप एंड द रिप्लेस कमांड फाउंड एट, एडिटिंग ग्रुप और रिप्लेस कमांड पर पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है इसमें, ऑन द होम टैब। क्या हो जाएगा, ऑन द होम टैब हो जाएगा। इसका 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो डाटा इन ए कॉलम और कॉलम डाटा इन ए रो, यानी कौन सा फंक्शन एक पंक्ति में कॉलम या कॉलम डेटा में पंक्ति डेटा प्रदर्शित करता है? तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। इसका आंसर 3 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन विच जनरेशन, यानी VLSI, यही वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया था? तो ये जो किया गया था 4th पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। इसका आंसर 4th पीढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का जो एक्सेस टाइम सबसे कम है? तो एक्सेस टाइम सबसे कम जो होता है ये कैश मेमोरी का होता है और सबसे फास्ट भी यही मेमोरी होता है। तो इसका आंसर ए लगाइएगा। कर है द टच पैड इज ए डिवाइस, टच पैड एक क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस हो गया और ये स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है, स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस। तो इसका आंसर 2 लगाइएगा, इनपुट डिवाइस में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्लॉपी डिस्क इज यूज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, यानी फ्लॉपी डिस्क का उपयोग माइक्रो प्रोसेसर आधारित प्रणाली के रूप में किया जाता है। ये क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस के रूप में। किसका, इनपुट डिवाइस के रूप में फ्लॉपी डिस्क का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट डज SDLC स्टैंड फॉर, यानी SDLC स्टैंड फॉर जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक को प्रोसेसर, एक सह प्रोसेसर क्या है? तो इज रिलेटिविटी इजी टू सपोर्ट इन सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम कॉल्ड, माइक्रो प्रोसेसर आधारित प्रणाली को चलाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। क्या हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बीच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट कैन बी यूज्ड इन मेजर द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की गति मापने में निम्नलिखित में से किस इकाई का जो है उपयोग किया जा सकता है? ये हो जाएगा MIPS और FLOP। क्या हो जाएगा, MIPS और FLOP। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिफर टू द फोर्जिंग ऑफ द रिटर्न एड्रेस ऑन ए ईमेल to show that the email message appear to come from someone other than the actual sender, निम्नलिखित में से जो है कौन एक ईमेल पर रिटर्न एड्रेस के फोर्जिंग को दर्शाता है? यह दिखाने के लिए ईमेल संदेश वास्तव प्रेषक के अलावा किसी और से जो है आता है। तो इसका जो आंसर लगेगा, इसका आंसर हो जाएगा स्पूविंग। क्या हो जाएगा, स्पूविंग। इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है ए डैश इंक्लूड द फाइल नेम एंड पॉसिबल ए डायरेक्टरी ऑफ फोल्डर, मतलब डैश में फाइल नाम संभावित एक निर्देशिका या फोल्डर शामिल है। इसका जो हो जाएगा फाइल स्पेसिफिकेशन। क्या हो जाएगा, फाइल स्पेसिफिकेशन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय ए डिवाइस टू रिट्रीव डाटा एंड प्रोग्राम्स इज इट्स, डेटा और प्रोग्राम्स को पुनः प्राप्त करने के लिए एक उपकरण द्वारा आवश्यक समय की
मात्रा इसकी डैश है, क्या हो जाएगा, एक्सेस स्पीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेस स्पीड हो जाएगा। इसका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट मेल प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फ्लोइंग टू पार्ट इन एन ईमेल हो जाएगा। अधिकांश मेल प्रोग्राम स्वचालित रूप से एक ईमेल में निम्नलिखित 2 भागों को पूरा करते हैं। तो ये जो हो जाएगा फ्रॉम एंड डेट, इसका क्या हो जाएगा, फ्रॉम एंड इन डेट, फ्रॉम इन डेट हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जावा वाज इंट्रोड्यूस बाय विच एमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अधिकांश मेल प्रोग्राम स्वचालित रूप से एक ईमेल में निम्नलिखित 2 भागों को पूरा करते हैं। इसका तो कुछ अलग ही दे रखा है। इसका हो जाएगा ना सन माइक्रो सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, ये अलग दे रखा है इसका। इसका आंसर जो है सन माइक्रो सिस्टम हो जाएगा। कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम दैट हैज बीन फिजिकली इट्स वन टू ए चिप। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम जिसे भौतिक रूप से एक चिप पर जो है उकेरा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फार्म वार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फार्म वार। इसका आंसर 1 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ मेमोरी दैट मस्ट हैव ए कांस्टेंट पावर सप्लाई। किस प्रकार के मेमोरी में निरंतर बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। तो ये जो है आपका हो जाएगा SD रैम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SD रैम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर का है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। तो USB का फुल फॉर्म जो देखिएगा यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर। कंपाइलर और दूरभाषित, इसके हिंदी में दूरभाषित कहते हैं, ये दोनों क्या है, ये तरह दोनों जो है प्रोग्रामर है। इसका आंसर प्रोग्राम्स हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है बीच ऑफ फ्लोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज टू सेंटर द पैराग्राफ। निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड का शॉर्टकट पैराग्राफ को केंद्रित में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल और ई का जो प्रयोग करिएगा तो ये अलाइन का प्रयोग होता है इसमें, जो पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट URL। URL के बारे में कौन सा सही है। तो कह रहा है इट इज ए ग्लोबल एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर रिसोर्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे इसका आंसर 4 हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्टेड ए पर्सनल कंप्यूटर टू ए नेटवर्क। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका जो किया जाता है NIC का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बीच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट CPU। CPU के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही दे रखा है। तो इसके कथन देखिएगा 2 नंबर इट मेक द इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर यूज। इसका आंसर 2 हो जाएगा। 79 देखिए कह रहा है इज नोट अमंग द 8 प्रिंसिपल फॉलोड बाय द सॉफ्टवेयर कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनली प्रैक्टिस। सॉफ्टवेयर आचार संहिता और व्यावसायिक अभ्यास द्वारा पालन किए जाने वाले 8 सिद्धांतों में से नहीं है। इसमें से कौन कौन से नहीं है, 8 सिद्धांत टोटल होता है। और इसमें से दूसरा जो है इन्वायरमेंट, ये इसमें नहीं है। इसका हम जो है क्वेश्चन डाल दिए हैं यूट्यूब पर, वहाँ पे आप इसको सेट में देख लीजिएगा। ये 8 प्रकार के कौन कौन है ये सारा वहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 80 नंबर और ये लास्ट में क्वेश्चन है बीच ऑफ फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल गेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिवर्सल गेट है। ये बुलियन अलजेब्रा में पढ़े होंगे गेट के बारे में। क्या क्या होता है, एंड होता है जिसमें मल्टीपल का जो यूज होता है, और में क्या होता है जोर होता है, एक जोर होता है और एक नंड होता है। तो यूनिवर्सल गेट जो होता है ये नंड ही होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 4 लगाइएगा। तो इस तरह से 80 सेट का जो है डिस्कशन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला मिलते हैं, नेक्स्ट सेट नंबर 6 आएगा, ठीक है, सेट नंबर 6। और इसमें हम 80 क्वेश्चन का ही सेट लाएंगे और क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट रहेगा, नहीं तो टफ रहेगा, नहीं इजी रहेगा। यदि 80 क्वेश्चन है इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिए, वहाँ जाके आप पहले इसका सेट लगा लीजिए। देखिए इसमें से यदि आप लगभग जो है मान लीजिए 60+ क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं ना, तो समझिए जो आपका तैयारी ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। और बाद में कि GK GS तो है ही 40 क्वेश्चन, तो उसमें से आप कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन सही बना लीजिए। देखिए रिजल्ट 100% हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।